अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल। हमारा मिशन है कि हर पाकिस्तानी बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम बात करेंगे सॉल्यूशंस और सॉल्युबिलिटी के बारे में। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हम डेली लाइफ में बहुत से सॉल्यूशंस देखते हैं, जैसे चाय बनाते वक्त शुगर को डिसॉल्व करना या सॉल्ट को वाटर में मिलाना। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। जब कोई सब्सटेंस, जिसे हम सॉल्यूट कहते हैं, किसी लिक्विड में डिसॉल्व होता है, जिसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, तो उससे एक सॉल्यूशन बनता है। जैसे कि अगर आप नमक को पानी में डालें और वो पानी में डिसॉल्व हो जाए, तो इस तरह ये एक सॉल्यूशन बन गया। अब यहाँ दो अहम कंसेप्ट्स आते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशंस। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट मौजूद होता है, जबकि डाइल्यूट सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें सोल्यूट थोड़ी क्वांटिटी में मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाय में बहुत ज़्यादा चीनी डाल दें तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी, और अगर थोड़ी सी चीनी डालें तो वो डाइल्यूट हो जाएगी। समझे? अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि कोई सॉलिड किस हद तक किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। कुछ सॉलिड्स जैसे सोडियम क्लोराइड, जो कि आम नमक है, और शुगर आसानी से पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी ये सॉल्युबल हैं। लेकिन कुछ सॉलिड्स जैसे आयरन फिलिंग्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते, यानी ये इनसॉल्युबल हैं। सोल्युबिलिटी को हम इस तरह समझ सकते हैं कि कोई सॉलिड किसी सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हो सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप आयरन फिलिंग्स को पानी में डालें तो वो डिसॉल्व नहीं होंगी, बल्कि नीचे बैठ जाएंगी। अब हम सैचुरेशन पॉइंट को समझते हैं। अस्यूम करें कि आप चीनी को पानी में डालते जा रहे हैं और मिक्स करते जा रहे हैं। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मजीद चीनी पानी में डिसॉल्व नहीं होगी, और उसी पॉइंट को सॉल्यूशन का सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें मजीद सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। अब कुछ सब्सटेंसेस दूसरे सब्सटेंसेस के मुकाबले में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बीकर में 100 ml पानी लें तो आप इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेम पानी की क्वांटिटी में लैड क्लोराइड डिसॉल्व करेंगे तो वो बहुत ही कम क्वांटिटी में डिसॉल्व होगा। इसका मतलब ये है कि सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है लैड क्लोराइड के मुकाबले में। अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट्स की। सिर्फ पानी ही सॉल्वेंट नहीं है, बल्कि कुछ सब्सटेंसेस जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, वो दूसरे सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर, ऑयल पेंट्स पानी में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन मेथनॉल जैसे सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह नेल पॉलिश भी पानी में डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन नेल पॉलिश रिमूवर, जिसमें एसीटोन होता है, उसे आसानी से डिसॉल्व कर देता है। तो याद रखें, हर सब्सटेंस का अपना खास सॉल्वेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे मुख्तलिफ कॉन्सेंट्रेशंस के सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। अस्यूम करें कि आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड फूड डाई सॉल्यूशन है और आप उसे डेल्यूट करना चाहते हैं। सबसे पहले आप 10 क्यूबिक सेंटीमीटर कॉन्सेंट्रेटेड फूड डाई सॉल्यूशन मेजर करते हैं और उसे टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। फिर आप 8 क्यूबिक सेंटीमीटर फूड डाई सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें 2 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर ऐड करते हैं ताकि उसे डाइल्यूट किया जा सके। इसी तरह आप मुख्तलिफ कॉन्सेंट्रेशंस के सॉल्यूशंस बना सकते हैं, जैसे सॉल्यूशन ए, बी, सी वगैरह। ये एक आसान तरीका है सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन को एडजस्ट करने का। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी को मेजर करने के बारे में। फर्ज करें कि आपके पास मुख्तलिफ सॉल्यूट्स हैं
और आप उनकी सॉल्युबिलिटी को मेजर करना चाहते हैं। सबसे पहले आप हर सॉल्यूट के लिए अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं और उनमें मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर डालते हैं। फिर आप एक स्पैचुला के जरिए सोल्यूट को पानी में डालना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी तक वो डिसॉल्व होता है। जब मजीद सोल्यूट डिसॉल्व न हो सके तो आप जान लेंगे कि इस सब्सटेंस की मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी क्या है। ये एक प्रैक्टिकल तरीका है सॉल्युबिलिटी को इन्वेस्टिगेट करने का। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता, ट्यूशन लेते हैं या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर पाकिस्तानी बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।